गंगा दामोदर एक्सप्रेस प्रकरण मामला अब तूल पकड़ने लगा है। धनबाद मंडल के सभी टीटीई ने धनबाद जंक्शन के राजकीय रेल थाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला, जो धनबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से निकलकर सभी टीटीई अपने हाथों में तख्ती लेकर पथ प्रदर्शन करते हुए डीआरएम कार्यालय पहुंचे, जहां उक्त टीटीई को तत्काल निर्दोष करार देते हुए रिहा करने की मांग की है। साथ ही टीटीई ने सुरक्षा के प्रति मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा है। यूनियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ धनबाद डिवीजन के उपाध्यक्ष बीएम पांडे ने मीडिया को बताया कि 2 दिन पहले मेरा टिकट चेकिंग स्टाफ पटना से धनबाद को आने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन ऑन ड्यूटी लेकर आ रहा था। उस ट्रेन में S5 में महिला बिना टिकट की यात्रा कर रही थी। उस महिला यात्री को मेरे टीटीई द्वारा जुर्माना किया गया और उस ट्रेन में ऑन ड्यूटी राजकीय रेल पुलिस स्टाफ था। उसने उस महिला को बहला फुसला कर टीटीई के विरोध में लिखित आवेदन लिया और ऑन ड्यूटी टीटीई स्टाफ को कहीं भी कोई भी सरकार के मैनुअल में नहीं है जो सेंसिटिव पद पर कार्यरत है उसको आप ऑन ड्यूटी उतार नहीं सकते, जबकि ऑन ड्यूटी स्टाफ को उतारा गया। राजकीय रेल पुलिस स्टाफ के द्वारा उतार दिया गया। उस महिला को प्रेशर में बहला फुसला कर ऑन ड्यूटी टीटीई रोहन कुमार ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ टीटीई है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि रेल पुलिस स्टाफ के द्वारा उतारा गया तो उस समय कुछ और दिया गया। ट्रेन का समय कुछ और था और दिन भर उसे रखा गया, इसलिए उतारा गया कि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है और जेल भी भेजा जा सकता है। आज उसी के प्रोटेस्ट में विरोध प्रदर्शन निकाले हैं और डीआरएम को सुरक्षा के प्रति ज्ञापन सौंपे हैं। इस टाउन का ट्रेन सुपरिटेंडेंट मैं ही था। सारी टिकट बनने की कार्रवाई मेरे सामने घटी है। उस टीटी ने मुझे बुलाया, मैं एसी में कार्यरत था। उसने कहा कि सर आइए जल्दी, S5 की एक समस्या है। मैं गया, मेरे सामने टिकट बनी है। मैंने उस कोच के सारे यात्रियों से गवाही के रूप में बयान लिया। किसी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की। इस घटना नहीं पुष्टि होने के बाद भी जीआरपी ने मेरे सामने जबरदस्ती मेरे स्टाफ को उतारा। ऐसा कहीं तक किसी नियम में नहीं है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को आप गिरफ्तार करें। मैंने कहा कि मैं टीएस हूं, हमारे किसी भी वरीय अधिकारी से बिना इजाजत के, बिना परमिशन के उसने ऐसा किया। ये मैनुअल में कहाँ कहता है? क्या लगता है कि ये घटना पूरी तरह निराधार है। पुलिस की पूरी मिली भगत है। जीआरपी गया पूरा तरह इसमें मिला हुआ है। क्या वजह रही? बिल्कुल, ये मनगढ़ंत कहानी है। टीटी को फंसाने की साजिश है। नीरज कुमार सिपाही जो कि गया जीआरपी का है, उसकी पूरी मिली भगत है। फंसाने के मामले क्या वजह हो सकती है? ये वजह तो पुलिस बताएगी। ये पुलिस से पूछिए, आप पुलिस बताएगी क्या वजह है। क्या आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे टीटी की सुरक्षा चाहिए और जो भी न्याय चाहिए। अविलंब रोहन को हमें निर्दोष साबित किया जाए। चूंकि निर्दोष है, उसे रिहा किया जाए। उस पर लगे सारे आरोपों की पुष्टि जो हुई है वो गलत है और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जो सामाजिक क्षति हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसके विरोध में अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम काम भी बंद करेंगे। दिन के लिए तो हड़ताल करेंगे। अभी हम डीआरएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो हम ऐसी दबाव में काम नहीं करेंगे। आगे इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमारा यूनियन, हमारा अधिकारी सब सलाह करेंगे। बाकी IRTCSO के नेतृत्व में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं संजय कुमार चौधरी, CIT धनबाद, उस दिन का वर्किंग ट्रेन सुपरिटेंडेंट। कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में ऑन ड्यूटी पटना से धनबाद ट्रेन लेकर आ रहा था। एक महिला बगैर टिकट यात्रा कर रही थी। उस महिला यात्री को मेरे टीटी के द्वारा फाइन किया गया और उस ऑन ड्यूटी जो ट्रेन में जो जीआरपी स्टाफ था, उसने उस महिला को बहला फुसला कर टीटी के अगेंस्ट में आवेदन लिया और ऑन ड्यूटी स्टाफ को कहीं भी कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के मैनुअल में नहीं है कि जो सेंसिटिव पद पर कार्यरत हैं उनको ऑन ड्यूटी आप उतार नहीं सकते हैं। ऑन ड्यूटी स्टाफ को गया जीआरपी के द्वारा जबरदस्ती उतारा गया। उस महिला को प्रेशर में, दबाव में बहलाकर फुसलाकर इस टीटी जो रोहन कुमार हमारा ईमानदार टीटी है, कर्तव्यनिष्ठ टीटी है,
उसके अगेंस्ट में उसने FIR दर्ज किया। उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग रेल प्रशासन उसको पूरा गलत तरीका से किया गया, क्योंकि उसको जब उतारा गया टाइम कुछ और दिया गया, गाड़ी का कुछ टाइम और था और दिन भर उसको रखा गया। इसलिए रखा गया कि ताकि सैटरडे और संडे पड़ जाएगा, 2 दिन कोर्ट बंद रहेगी और इसमें इस टीटी को हम जेल भेज देंगे। ये सरासर गलत है। आप मुझे ये बताएं कि जिसको आप आर्थिक दंड देंगे वो क्या स्वेच्छा से आर्थिक दंड नहीं भरना चाहता है? आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग आप सक्षम है इस बात को जानने और जानकारी लेने के लिए कि जब टिकट चेकिंग स्टाफ रहते हैं तो किसी को बोलते हैं कि भाई आप बगैर टिकट यात्रा कर रहे हैं, आपको फाइन 400 रुपए भरना है, 300 रुपए भरना है, तो ये इतनी आसानी से वह टिकट चेकिंग स्टाफ को फाइन नहीं भरते हैं। यह गंगा दामोदर एक ट्रेन है जो पटना से धनबाद। उस ट्रेन में ये कैप्टन थे संजय चौधरी, बाकी मैं उपाध्यक्ष हूँ इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ धनबाद BM। प्रदर्शन में शामिल सभी टीटी ने एक स्वर में कहा कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए और निर्दोष टीटीओ को जल्द रिहा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। P7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।